हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आप देख सकते हैं जो मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड क्लास 10 का वो लॉन्च कर दिया गया है। आपको पहले ही पता होगा क्लास 10 की जो विज्ञान है और गणित है बाकी सभी सब्जेक्ट मैंने पूरा पढ़ा रखा है और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करा रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता चैनल पे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। कक्षा 10 सत्र जो है 2022-23 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, पैटर्न क्या है वो पैटर्न भी बदल गया है इस साल। 70 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे 15 मिनट होंगे आपके पास। प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षा विद्यार्थियों को ना प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाते हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, पिछले साल 3 था। खंड और खंड ब में विभाजित किया गया। खंड और तथा ब में 3 उपखंड में उपखंड भी बनाए गए, उसके क ख ग में विभाजित किया गया है। प्रश्न पत्र अ में बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र है जिसमें सही विकल्प का चुनाव कर ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरना है। खंड अ में बहुविकल्प प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। और ऐसा ही पेपर आपके 2023 बोर्ड एग्जाम में आने वाला है बच्चों। तो मॉडल पेपर बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए, उससे पैटर्न का पता चलता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का भी पता चलता है कि किस टाइप किस लेवल का क्वेश्चन आने वाला है। प्रश्न पत्र के खंड क के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा और खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक भी दिए गए हैं। खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। मतलब ब वाले कर रहे हो तो एक साथ ही करना है, इधर उधर बाद में नहीं कर सकते। और सारे के सारे प्रश्न आपके अनिवार्य हैं बच्चों। सबसे पहला आपका खंड अ आता है जिसका उपखंड क है। जो सारे क्वेश्चन है बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न है। अभी मैं बच्चों सिर्फ आपको क्या दिखा रहा हूँ बेटा, मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ। इसका फुल सोल्यूशन आपको कल पेपर विथ सोल्यूशन, क्वेश्चन विथ सोल्यूशन आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, और इसका पेपर अगर आपको डाउनलोड करना है तो लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वोल्टता के निरूपित करता है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपको आंसर पता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, देखते हैं किसको कितना आता है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण वस्तु से बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, वो आपको बताना है। कक्षा में सबसे पीछे बैठा कोई विद्यार्थी श्यामपट्ट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ पाता, तो कौन सी कारण हो सकती है आपको बताना है। प्रश्न 5 क्या बोल रहा है, 5 प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 1/5 ओम है, उपयोग करके कितना निम्नतम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताना है। ठीक है, दिए गए चित्र के अनुसार कागज के तल में स्थित किसी क्षैतिज तार में पूर्व से पश्चिम की ओर कोई नियत धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर उस बिंदु पर होगी, आपको बताना है कहाँ से किधर होगी। ठीक है, कह रहे निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। अब ख उपखंड आ गया है, एक मिश्र धातु क्या होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 या 3 डबल बॉन्ड होते हैं, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये बी और डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और तथा ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूना का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने बुझाने और इसके विलयन बनाने के लिए सत्य होगा। ठीक है, वो आपको बताना है। एक परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सा सही प्रदर्शन करता है। ठीक है, कौन सही बताता है वो बताना है। फिर बोला कॉलम ए और कॉलम बी को सूम मिलान करना है कि कौन सा सही होगा। डैश में नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, कौन नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। ठीक है, वो आपको बताना है। उपखंड ग है आपका, चूने के पानी से भरी परख नली में जब मुंह द्वारा फूका जाता है चूने का पानी किसकी मौजूदगी के कारण दूधिया हो जाता है, ये आपको बताना है। कुछ डायनासोरों में से एक पिच्छ मौजूद थे किंतु उड़ नहीं सकते थे, लेकिन पक्षियों में पर होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। विकास के संदर्भ में इसका अर्थ क्या हुआ, वो आपको बताना है। यदि किसी जीव का जीवाश्म पृथ्वी की अपेक्षाकृत गहरी परतों में प्राप्त हुआ है तब हम भविष्यवाणी कर सकते हैं किस चीज़ की, वो आपको बताना है। ये तो चित्र आप देख रहे हो ABC किस क्रम में है वो आपको बताना है। ठीक है, कहाँ बीजपत्र है, कहाँ प्रांकुर है, कहाँ मूलांकुर है, किस क्रम में है वो बताना है। अमृता देवा विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, यदि मटर के एक गोल और हरे बीज वाले झुर्रीदार पीले रंग के बीज वाले
इसमें संकरण कराया जाए तो F1 के बीज कैसे होंगे। ठीक है, ये आपका मादा जनन तंत्र दे रखा है। ठीक है, तो ये जो ए भाग है बेटा, ये क्या चीज़ है वो आपको बताना है। ठीक है, अब आते हैं आपके खंड बहुत, जिसमें आपको सारा सॉल्व करके बताना होता है। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी लिखिए। वायुमंडल में अपवर्तन किस प्रकार होता है। तारे किम टिमटिमाते हैं जबकि ग्रह नहीं टिमटिमाते। फिर ये न्यूमेरिकल दे रखा है। दाएं हाथ का नियम लिखना है फ्लेमिंग का। ठीक है, उसके बाद विद्युत मोटर का सिद्धांत और कार्यविधि बतानी है। फिर उपखंड ख आता है, इनके नाम बताना है। देखो 4 नंबर में है क्लोरोपोंटेन, मेथिल। ठीक है, इनके IUPAC नाम बताना है। नाम तो दे रखे हैं, चित्र बना के दिखाना है, संरचना बनानी है। कुछ तत्व दे रखे हैं आपको। ठीक है, इन तत्वों की पहचान करनी है और आवर्त सारणी में कौन सा समूह होगा, कौन सा आवर्त होगा, वो आपको बताना है। फिर बोला निम्नलिखित अभिक्रिया में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण देना है। भाई साहब 6 के 6 दे रखे हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम है, और इनका संतुलित रासायनिक समीकरण देना है। या तो वो करनी है या इन पर टिप्पणी लिखनी है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, संचारण क्या होता है, भर्जन क्या होता है। ठीक है, या फिर ये चीज़ दे रखा है संकरण वाला, इसको फिल करना है। ठीक, रंध्रों के खुलने तथा बंद होने की प्रक्रिया चित्र द्वारा समझानी है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का नियंत्रण करने हेतु कुछ उपायों को सुझाव देना है आपको। वृक्क में मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करना है, या फिर मानव के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करना है। 6 नंबर में है ये क्वेश्चन। तो ये आपका मॉडल पेपर है बच्चों, इसका फुल सोल्यूशन आपको कल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और हर जगह शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा।